इस देश में कर्तव्य पथ के निर्माण से 5 किलोमीटर के दायरे में 5 साल में रिश्वत और भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं होता तो मैं कहूंगा एक कर्तव्य पथ जो है कर्तव्य पथ नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का पथ है। टाटा ने जब ये सेंट्रल विस्टा का उसको प्रोजेक्ट मिला तो उसने बीजेपी को एक बड़ा चंदा जो है उसके पार्टी फंड में दिया। न इसके बारे में एनडीएमसी ने कोई प्रस्ताव रखा, न एनडीएमसी कोई बैठक हुई, न केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तय किया, न सीपीडब्ल्यूडी ने कोई तय किया। अचानक मोदी जी ने कहा इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा। तो हर चीज को बिगाड़ कर वो समझते हैं कि हमने अपनी एक निशानी बना रखी है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बात करते हैं आज सेंट्रल विस्टा की। नया संसद भवन बन रहा है और आज उसका मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उधर उद्घाटन की तैयारी चल रही है। जो राजपथ होता था हमारा, जिस पर परेड वगैरह निकलती है हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर, उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ भी हो चुका है। इससे पहले भी वहाँ पर कुछ चेंज हुआ था, जैसे कि अमर ज्योति जवान के नाम से जो वहाँ पर लो जलती थी उसे हटाकर दूसरी जगह रखी गई थी। तो इसके पीछे क्या नया बीजेपी सरकार या मोदी जी का हमारे नया विचार क्या है, उनका एजेंडा क्या है, बात करते हैं रविंद्र सर से। सर, आज कर्तव्य पथ हो जाएगा, राजपथ का नाम बोर्ड भी लग चुका है। बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कुछ अपना है तो है नहीं, बस दूसरे का हटाओ, नाम चिपका दो। तो क्या है ये सर? देखिए, अब से राजपथ का नाम जो है हम कर्तव्य पथ बोलने लगेंगे जी। मोदी जी के मन में इच्छाएं रहती हैं कि हर चीज़ का नामकरण नया करें। अच्छा। और ये मोदी जी के मन में इच्छा नहीं रहती। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था। ठीक है। और योगी आदित्यनाथ का काम था कि वो बनारस का नाम बदल दें, इलाहाबाद का नाम बदल दें, प्रयागराज कर दें, जिलों के नाम बदल दें, सड़कों के नाम बदल दें। और उसी परंपरा में जो मोदी सरकार है उसे नाम बदलने की परंपरा दिल्ली में रखी हुई है। ठीक है। ये पहली बार नहीं कि किसी सड़क का नाम बदला गया है। उससे पहले आपको याद होगा कि जो औरंगजेब रोड था जी, उसका नाम बदलकर जो है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उनके नाम पर रखा गया। जी जी। इसी तरह राजपथ का नाम जो है वो बदलकर अब जो है कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इस बात को अगर देखें तो राजपथ जो है वो कोई पुरानी सड़क नहीं है। 1911 में जब लुटियन ने दिल्ली बनाने की एक संकल्पना ली, तब ये एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो दिल्ली के वास्तुशास्त्री थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, कनॉट प्लेस और ये जो इंडिया गेट और इसके और जितने भी राज्य होते थे उस समय, जो रियासतें थीं, उनके लोगों को वहाँ पर महल बनाने के लिए, अपना आवास बनाने के लिए जगह दी थी। जी। और पूरी संकल्पना ये थी कि अगर आप ऊपर से देखें तो ऐसे लगेगा जैसे राष्ट्रपति भवन, जिसे गवर्नर हाउस बोलते थे, तो गवर्नर हाउस एक तरफ है और उसके बाद सारे जो हैदराबाद का निजाम हो गया, पटियाला का राजा हो गया और दूसरे प्रांतों के हो गए, वो हार की शक्ल में थे। अच्छा। हार की शक्ल में आते थे। और जैसे हार के नीचे एक हम देखते हैं कि बड़ा सा एक गोला बना होता है। जी जी। तो उसके और उन्होंने वो बनाया था। ठीक है। और ये संकल्पना जो है किसी भी वास्तुशास्त्री के दिमाग में हर चीज़ को जब बनाता है तो वो उसे समग्र रूप से देखता है, प्लॉट के रूप में नहीं देखता। जी जी। वो जो थे प्लानर थे। जैसे हम देखिए गुरजेबिये ने जो अभी चंडीगढ़ की संकल्पना की, फ्रांस के थे, और उन्होंने एक ऐसा नया शहर बनाया जो दुनिया में आज भी अद्भुत है। ठीक है। इसी तरह टर्की में आप देखेंगे वहाँ पर जो इमारत बनाई गई, जो मस्जिद बनाई गई, वो दुनिया की अद्भुत मस्जिद है। जी जी। तो जब ये संकल्पनाएं लोगों के मन में होती हैं तो उनके मन में कुछ विचार होते हैं। पहले विचार आता है, फिर वो उसको उस मूर्त रूप देते हैं, फिर वो इमारतें खड़ी होती हैं और तब उस जगह को लोग देखते हैं। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि मोदी जी ने सोचा कि इस विचार में कहीं ना कहीं उंगली जरूर करनी चाहिए। अच्छा आदमी जो होता है वो या तो चीज़ बनाता है, और कई बार आदमी होते हैं वो कहते हैं कि इसमें उंगली करके कोई ना कोई अपनी हरकत कर दो। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जाएंगे पेड़ पे लिख देंगे राम लव सीता। बहुत सारे बड़ी इमारतों पे जाएंगे, वहाँ लिख देंगे आई लव यू गीता। तो हर चीज़ को बिगाड़ कर वो समझते हैं कि हमने अपनी एक निशानी बना रखी है। और वो उस जगह लौट के भी जाते हैं, 20, 25, 30 साल बाद लौट के जाएंगे, कहेंगे देखो हमने ये हरकत की थी। आज भी हरकत जो है, और बहुत जो नीच किस्म के लोग होते हैं वो टॉयलेट पे कर देते हैं। सरकारी जो शौचालय होते हैं उनमें लिख देते थे अपने संदेश कि फलाना संदेश फलाने के लिए, किसी का फोन नंबर लिख देते, कुछ भी। तो ये एक आदमी के दिमाग की विकृति होती है। जी जी। तो जब हम ऐसी बात करते हैं, जब चीज़ों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं बिना कुछ क्रिएटिविटी के, ये नहीं कि क्रिएटिव नहीं होते,
आप देखिए कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इमारतों के बाहर अपनी चीज़ें बनाते हैं, और वैसे लोगों को भी बड़ा क्रिएटिव माना जाता है यूरोप में। उनकी जो कलाकृति होती है उसे सजो कर रखा जाता है, बिल्कुल पूरी की पूरी दीवार पर। जैसे हम मेलबर्न गए तो वहाँ पर एक पूरा एक स्ट्रीट है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ आपको रंग भी मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, आप जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, उसका चित्र भी ले सकते हैं। तो हर शहर में, हर बड़े देश में ऐसी बात होती है कि आप अपनी मन की बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेंट्रल विस्टा पे। सेंट्रल विस्टा का प्रोग्राम जो था वो 20,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम है, जिसको कि टाटा को दिया गया है बनाने के लिए। और टाटा ने उसमें जो है, हम देखते हैं कि बाद में एक बड़ा कंट्रोवर्सी भी रही कि टाटा ने जब ये सेंट्रल विस्टा का उसको प्रोजेक्ट मिला तो उसने बीजेपी को एक बड़ा चंदा जो है उसके पार्टी फंड में दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक जो है, ये 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, कि अचानक ये आया कि इस पथ का नाम जो है कर्तव्य पथ रखा जाएगा। यानी राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ हो जाएगा। और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोदी जी ने तय किया कि कर्तव्य पथ होगा। न इसके बारे में एनडीएमसी ने कोई प्रस्ताव रखा, न एनडीएमसी कोई बैठक हुई, न केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तय किया, न सीपीडब्ल्यूडी ने कोई तय किया। अचानक मोदी जी ने कहा इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा। अब जब कर्तव्य पथ शब्द मैंने सुना तो आपको मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोग ऐसे नहीं हैं जो कर्तव्य शब्द को लिख सकें। मैं आपको, सड़क पे खड़े हो जाइए, बोर्ड लेके, और कहिए चौक से लिख भाई कर्तव्य है। मोदी जी की सरकार के जो मंत्री हैं 90% मंत्री कर्तव्य शब्द नहीं लिख सकते हिंदी में। मोदी जी के जो सांसद हैं वो 80% जो है कर्तव्य शब्द नहीं लिख सकते। जितने आईएएस हैं उनमें आधे आईएएस कर्तव्य नहीं शब्द लिख सकते, और कर्तव्य शब्द बोलने में भी लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि ये कर्तव्य पथ का नाम जो है कर्तव्य पथ हो जाएगा। कर्तव्य, कि मोदी जी ने एक कर्तव्य करके दिखा दिया है। जैसे आप देखते हैं ना कि नट आता है, वो कर्तव्य दिखाता है, रस्सी पे चलता है डंडा लेकर, तो ये कर्तव्य पथ है, ये कर्तव्य पथ नहीं कहलाएगा। थोड़े दिन बाद जितने भी 3 व्हीलर वाले हैं, ऑटो वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, वो इसे कर्तव्य पथ बोलेंगे। और कर्तव्य जो है मोदी जी के करने की एक शैली है, जिसकी वजह से ये बात हुई। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि वास्तव में क्या सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होने से देश का भला हो जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा, देश की तरक्की हो जाएगी? तो आज ही मैं एक खबर पढ़ा था अखबार में कि देश में जो है हमने देखा है कि जो दूध है उसकी बिक्री, उसका जो बिक्री है वो 25% कम हो गई है। अच्छा, 25% कम इसलिए नहीं हो गई कि उसका उत्पादन कम हो गया, बिक्री से कम हो गई क्योंकि सूद के रेट बढ़ गए हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरी आमदनी 100 रुपए की है और मैं 100 रुपए में ही मुझे दिन का गुजारा करना है एक दिन में, तो 100 रुपए में अगर मैं पहले 60 रुपए का दूध खरीदता था तो आधा किलो खरीदता था। बिल्कुल। अब दूध हो गया मान लीजिए बढ़कर महंगा हो गया तो मैं उसे चौथाई खरीदूंगा। इसी तरह सब्जियों के रेट बढ़ गए, मैं कम खरीदूंगा, और कम खरीदने की वजह से लोग जो है उस चीज का उपयोग कम करेंगे और उसकी बिक्री कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो समाज में बिक्री कम होने की वजह से ये है कि लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि तुम्हारा कर्तव्य पथ है कि कर्तव्य करना है। मैंने सोचा कि कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा कर्तव्य देश के प्रधानमंत्री का क्या होना चाहिए, सारे नौकरशाहों का क्या होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल विस्टा जो है आम आदमी के लिए नहीं है। सेंट्रल विस्टा जो है सरकारी जितने मंत्रालय हैं वो सेंट्रल विस्टा में समाये हुए हैं, उनमें ही आपको आना है। तो पहला अधिकारी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, पहला प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होना चाहिए, पहला एमपी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, पहला मंत्री का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि वो रिश्वत ना खाए। जो भी कर्तव्य पथ के चारों ओर बैठा है, चाहे वो जज है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, चाहे वो कोई भी आदमी है, चाहे राष्ट्रपति है, वो ये शपथ खाए कि मैं कर्तव्य पथ के 5 किलोमीटर के दायरे में जीवन में कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो मैं कर्तव्य से च्युत हो रहा हूं, मैं कर्तव्य से विमुख हो रहा हूं, मैं कर्तव्य पथ पर रहने लायक नहीं हूं। और इस देश में कर्तव्य पथ के निर्माण से 5 किलोमीटर के दायरे में 5 साल में रिश्वत और भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं होता तो मैं कहूंगा एक कर्तव्य पथ जो है कर्तव्य पथ नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का पथ है। एक कर्तव्य है, और एक ऐसा कर्तव्य है जिसमें लोग जो है भूखे मर रहे हैं और उनको रोटी नहीं मिल रही, और सरकार जो है एक तरह से अपने जिस तरह के काम करने में लगी है उनको हम तमाशा कह सकते हैं, उससे देश की जनता का भला नहीं होगा। और इसीलिए कर्तव्य पथ के साथ मोदी जी ने आज एक बहुत बड़ा हलफ उठा लिया है। हलफ उठा लिया है कि देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए,
कोई भी सांसद रिश्वत नहीं ले, कोई भी जो है मंत्री, कोई भी जो नेता है, कोई भी जो जज है वो रिश्वत ना ले। और जब तक रिश्वत खत्म नहीं होगी तब तक हम कह सकते हैं कर्तव्य पथ का नाम गलत है। और कर्तव्य पथ के एक और क्या है, चुनाव आयोग जी। सबसे बड़ा देश में भ्रष्टाचार का कारण आज के समय में चुनाव आयोग है। कैसे सर? चुनाव आयोग दलों को, ऐसे दलों को, पूरी चुनाव की प्रणाली जो पैसे पे टिकी हुई है। अच्छा। आप पे पैसा नहीं होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप पे पैसा नहीं होगा तो मीडिया को नहीं खरीद सकते, आप पे पैसा नहीं होगा तो आप जो है लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप पे पैसा नहीं हो सकता तो प्रचार नहीं हो कर सकते, और उस पर कोई रोक नहीं है। तो चुनाव आयोग भ्रष्टाचार की गंगा का गंगोत्री है। और मैं ये कह रहा हूं आज कि कर्तव्य पथ बना है तो ये कर्तव्य पथ की हर जगह जो है कर्तव्य पथ की प्लेट जो है हर सरकारी विभाग पर लगी होनी चाहिए। और हर आदमी को, हर वहां के कर्मचारी को ये शपथ रोज लेनी चाहिए कि हम कर्तव्य पथ पर आए हैं, हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जो सच होगा वही करेंगे। और सच बोलना ही, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य क्या है, हमारा जो शेर के निशान है जिसको मोदी जी ने सबसे पहले उद्घाटन किया संसद के नई बिल्डिंग पे, बिल्कुल 3 शेरों की मूर्ति है, उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। तो सत्य और भ्रष्टाचारहीनता तभी आएगी जब आप जो है कर्तव्य पे चलेंगे। और कर्तव्य पथ की जो पूरी की पूरी जो भूमिका है आज मोदी जी ने खुद तय कर दी है कि ना सरकार में भ्रष्टाचार होगा, ना सरकार में भाई भतीजावाद होगा, ना सरकार में अडानी अंबानी को कोई छूट दी जाएगी। सरकार और देश जो है सत्य पर चलेगा। और सत्य के लिए सत्य में जयते और कर्तव्य पथ ये दोनों मिलकर आज मोदी जी ने एक अपनी सीमा बांध दी है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और अगर देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होता तो कर्तव्य पथ को मैं कहूँगा ये कर्तव्य पथ है जो मोदी जी ने किया है और वो फेल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बता दिया कि मोदी जी ने आज जो किया है उसे एक मैसेज तो देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन कितना मुक्त होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वरना ये कर्तव्य जो पथ है, जैसे सर ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि कर्तव्य पथ होके रह जाए। और टैक्सी, ऑटो और जो जितने भी लोग हैं वहाँ जाने के लिए सिर्फ कर्तव्य, आइए कर्तव्य पे चलते हैं, आइए कर्तव्य चलते हैं, कर्तव्य करते हैं, ऐसा कुछ ना हो जाए। वैसे मैं ये लोगों से ये मुहिम शुरू करूँगा कि वो कर्तव्य पथ कितना लिख पाते हैं। जल्दी ये एपिसोड भी आपके सामने होगा। इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी की आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।